डॉक्टर से मेडिकल के रिपोर्ट बनवाली, तड़पे रउआ बिन जवनिया के ना, ओ तड़पे रउआ बिन जवनिया के ना, दहिए बलाम दी पटवारी हिले हिले थाने दरवा, हाकिम के कुर्सी हिले हिले सारा दिलवा, मुंशी दो कर लीजिए, जला दो बर्बाद नहीं रखिए इसको, क्या हटे के हम लोग आप बोलो बोलो परशुराम बाबा की जय, जय परशुराम, जय परशुराम, जय परशुराम, जय परशुराम, जय परशुराम, जय परशुराम। ब्राह्मण समाज इंदौर के अध्यक्ष श्री विजय पाठक जी और सचिव श्री बीके शुक्ला जी, कृपया आप लोग मंच पे आए। इंदौर शहर के अध्यक्ष श्री विजय पाठक साहब, श्री एके सिंह साहब, एके सिंह साहब से निवेदन करूंगा कि रामायण सिंह भोपाल में अपने समाज का संस्थापक, आप सभी के बीच में आकर मुझे बहुत खुशी हुई और मैं विशेषकर श्री अमरेश सिन्हा जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत बिफोर टाइम, वेल बिफोर टाइम उन्होंने इन्फॉर्म किया और आपके सचिव श्री विकेश शुक्ला जी ने क्षेत्र से हैं, माओवादियों से बहुत लड़े हैं, इसलिए बैठने की आदत कम है आप लोग, लेकिन फिर भी बैठ जाएं तो हमें अपनी बात रखने में सहूलियत हो। हम अपनी बात शुरू करें उसके पहले माताओं बहनों के प्रति हम आभार प्रकट करना चाहेंगे कि आप अपना सारा घर का काम छोड़कर आने वाले इस कार्यक्रम में माननीय श्री मंगेश जी भोपाल से चल के आए, हमारे तमाम आप बड़े बुजुर्ग गार्जियन, अभिभावक, माताओं बहनों और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है वहां तक के युवा साथियों का मैं आशुतोष कुमार आज इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सबों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। इस तरह के मंचों पर जाना नहीं चाहते थे, खास करके बिहार के, यूपी के, जहां पर हमारी अधिक आबादी है। हमारे नेता लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े अधिकारी वो मंचों पर नहीं जाना चाहते। से मंगेश जी से कि क्या इसमें केवल बिहार के लोग आ रहे हैं जो मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं? तो बोले नहीं, उत्तर प्रदेश वाले भी आ रहे हैं, झारखंड वाले भी आ रहे हैं। हमने कहा कि बिल्कुल, सोना चाहे भारत का हो चाहे अफगानिस्तान का हो, उसकी कीमत वही होती है। और हमारी तो कोशिश है कि बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और दिल्ली तक नहीं, यदि चांद पर भी कोई भूमिहार ब्राह्मण है तो उसको भी साथ में जोड़े, उसको भी लेकर आए। और ये आपकी एकजुटता का, चूंकि आप लोग कई वर्षों से बिहार से, यूपी से बाहर हैं, यहाँ रह रहे हैं, तो हम लोग बीच बीच में आकर आपको आपके गृह क्षेत्र का खबर, समाचार हम लोग सुनाते रहें, बताते रहेंगे कि वहां क्या चल रहा है। वैसे तो सोशल मीडिया का जमाना है, आप में से कई लोग फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से वहां का समाचार आपको प्राप्त होता रहता होगा या हमसे भी जुड़े होंगे। लेकिन फिर भी देखिए, आज के 8-9 साल पहले जब मैं घर से निकला, सबसे पहले तो मैं अपने बारे में संक्षेप में एक परिचय दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं बुजुर्ग जो सोशल मीडिया नहीं चलाते हैं, जो नहीं जानते हो।
मैं कोई फैमिली, हमारा बैकग्राउंड कोई पॉलिटिकल नहीं रहा। कहने का मतलब कि हमारे यहाँ कोई प्रधान या मुखिया का भी चुनाव आज तक मेरे पूरे खानदान में कोई नहीं लड़ा, और मेरे पिताजी उद्योगपति भी नहीं है। पहले जिला हमारा जहानाबाद था, अब कट के अरवल जिला बना है। जहानाबाद संसदीय क्षेत्र है। गांव में 8 बीघा जमीन है। पिताजी श्रीमद् भागवत कथा कहते हैं अलग अलग जगहों पर जाकर, यानी कि मध्यम परिवार से हम ताल्लुक रखते हैं। 16 साल 2 महीने की उम्र में मैं भारतीय सेना में 2002 में भर्ती हुआ था। अब तो 17.5 से भर्ती होता है। 16 साल 2 महीने पहले 16 साल में भर्ती होता था। तो 10th पास करते ही चला गया आर्मी में। 1 वर्ष ट्रेनिंग, और संयोग से मैं 8 साल मां भारती की सेवा दी, जिसमें 6 साल मुझे जम्मू कश्मीर के बारामूला, मेंढर, पुंछ, कुपवाड़ा इन्हीं सेक्टरों में रहने का मौका मिला। 8.5 साल तक सेवा देने के बाद मुझे लगा कि मेरे हिस्से में जितनी देश की सेवा करनी थी हमने की। अब समाज के बीच में समय देने की आवश्यकता है और समाज के लिए कुछ करने की आवश्यकता है। तब तक ब्रह्मेश्वर मुखिया जी की हत्या हो गई थी। हम उस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं जहां रात रात भर लोग सोते नहीं थे, जहां हमारे कुटुंब लोग, हमारे रिश्तेदार लोग आते थे तो उनसे जाति पूछा जाता था, कौन से जाति से हो, और यदि भूमिहार कह दिए तो उसको ऊपर से 6 इंच छोटा कर दिया जाता था, गर्दन काट लिए जाते थे। जाति पूछकर हमारे घरों के आगे खड़े ट्रैक्टरों को आग लगा दिया जाता था। हजारों एकड़ लालू यादव ने नारा भले ही दिया कि भूरा बाल साफ करो, जो अभी चाचा जी कह रहे थे, लेकिन भूरा बाल में जो सबसे ताकतवर जाति, जो सबसे लड़ाकू कौम, पहले उसको कमजोर करो। जो सबसे मजबूत आदमी घर का होता है उसको मार दो, बाकी घर वाले ऐसे मर गए। तो भूरा बाल साफ करो का नारा दिया बाप ने, और इस आशुतोष ने पिछले साल परशुराम जयंती के अवसर पर उसी लालू प्रसाद यादव के बेटे को, मतलब उनका कहना था कि परशुराम जयंती है तो केवल भूमिहार या ब्राह्मण लोग ही हैं। तो हमने एक साधारण सा सवाल उनसे किया कि भगवान श्री कृष्ण किसके अवतार? बोले विष्णु के। भगवान श्री राम? बोले विष्णु के। और भगवान परशुराम? बोले विष्णु के। तो भगवान श्री राम राजपूत खानदान में जन्म लिए, कुल में जन्म लिए, क्षत्रिय कुल में जन्म लिए। झारखंड यूपी के 35-36-100 गांव, और गांव में इसलिए जाना जरूरी था क्योंकि संगठन बना लेने से केवल समाज का उद्धार नहीं होगा। संगठन बना लिए, ऐसी कमरे में बैठकर रोज मीडिया में स्टेटमेंट दें, स्टेज पर चढ़कर खूब भीड़ लग जाए, खूब बढ़िया बढ़िया भाषण दे, बैठकर भोजन पाए और चल दे, तो इससे समाज का कल्याण नहीं होता। यदि आप समाज के बीच में व्याप्त बीमारी को दूर करने के लिए, समस्या को दूर करने के लिए आपने, जब सबसे पहले बिगुल फूकने की बारी आई थी तो हमारे ही खून मंगल पांडे ने सबसे पहले बिगुल फूका था। तो राष्ट्रभक्ति भी हमारे भीतर, देश प्रेम भी है, और धर्म को लेकर भी हम सबसे बड़े राष्ट्र हमारे धर्म के ध्वजवाहक भी है। तो ये दोनों का पाठ हमें कोई नहीं पढ़ा सकता, और इसके नाम पर हमको कोई बरगला भी नहीं सकता है। इसके आड़ में हमारा अधिकार भी कोई छीन नहीं सकता है। हम साथ देंगे, सहयोग करेंगे। हमारे लिए धर्म है, हमारे लिए राष्ट्र है, लेकिन हम जिएंगे तब धर्म के लिए लड़ेंगे, हम बचेंगे तब राष्ट्र के लिए लड़ेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी तब राष्ट्र के लिए लड़ेंगी। और ये संघर्ष का परिणाम है कि सरकार ने मजबूर होकर अगड़ी जाति के लोगों को भी 10% EWS आरक्षण दिया है। अभी हम लोग लड़ रहे हैं, अभी हर महीने दिल्ली में तारीख पर जाते हैं EWS को उम्र सीमा में छूट दिलाने कि जैसे SC कोटा को, ST कोटा को, OBC कोटा को, EBC कोटा को प्रतियोगी परीक्षाओं में उम्र सीमा में 2 साल 4 साल की छूट मिलती है। तो श्रीमान, जब आप हमको रिजर्व कैटेगरी में डाल दिए EWS कोटा को, तो फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों?